दोस्तों क्रिक माइंड को इस वक्त बिल्कुल ऐसा ही फील आ रहा है क्योंकि हमने प्लेऑफ प्रेडिक्शन वाली वीडियो में जो बात कही थी वो बिल्कुल सही साबित हुई और चेन्नई बनाम गुजरात फाइनल तैयार है। इसलिए गुजरात के फैंस को थोड़ा सा क्रेडिट हमें देना चाहिए और बाकी टीमों के फैंस को अगले आईपीएल से पहले हमारा सपोर्ट करना चाहिए। क्या पता हम वो जादू करवा दें जो दिल्ली, बैंगलोर और पंजाब आज तक नहीं कर पाई। हालांकि कल की जीत में वैसे जो परफॉर्मेंस गिल और मोहित ने दी है उसके बाद किसी को उनसे क्रेडिट लेने का हक नहीं बनता है, क्योंकि पिछले मैच की हार और मुंबई की जीत की प्रेशर के बावजूद गिल का चढ़कर खेलना और मोहित का बिना प्रेशर निखर कर आना, वो भी आईपीएल के क्वालिफायर में, कोई छोटी बात नहीं। तो चलिए कल रात इस तरह की हुई हर छोटी बड़ी बातों पर निगाह डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि गुजरात ने कहां से बढ़त बनाई और मुंबई कहां से पिछड़ गया। तो दोस्तों सबसे पहले तो अहमदाबाद स्टेडियम में मैच होने से ही मुंबई एक लेवल नीचे था, जिससे उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने से बराबर कर दिया। क्योंकि मुंबई और गुजरात दोनों ही चीज मास्टर मानी जाती है, इसलिए मुंबई का पहले बॉलिंग करना उनके लिए कंफर्ट जोन का टिकट था। तो गुजरात के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आने की हिंट, वो हिंट जिसके लिए मानो कल गुजरात की टीम तैयार थी। इसलिए साहा ने अपने इस सीजन की इंटेंट के उलट आराम से 16 बॉल्स में 18 रन बनाकर गिल को अटैक करने दिए और पावर प्ले में 50 रन बनाकर ठीक ठाक शुरुआत दी। गुजरात की अप्रोच साफ बता रही थी कि वो जबरदस्ती का अटैक करने से ज्यादा रन बनाने पर फोकस कर रहे हैं। तभी जस्ट पावर प्ले खत्म होते ही साहा आउट हो गए और फिर असली खेल शुरू हुआ। सबसे पहले तो गिल को 30 के स्कोर पर टिम डेविड के हाथों जीवनदान मिला। बाद में ईशान स्टंप्स करने में चूक गए और कार्तिकेय की बॉल पर तिलक वर्मा से कुछ इंच आगे गिल के बैट से निकला शॉट रह गया, वरना हाथों में कैच जाती। इन तीन घटनाओं ने गिल को फ्री हैंड दिया और किस्मत पर आंख बंद कर भरोसा करने का लाइसेंस मिला। यहीं से अभी तक 32 बॉल्स में 50 रन बना चुके गिल ने अंधाधुंध बैट चलाना शुरू किया और एक के बाद एक 10 छक्के मारते हुए अगले 28 बॉल्स में 79 रन ठोक डाले। गिल ने क्या मधवाल, क्या जॉर्डन, क्या चावला, क्या कार्तिकेय, किसी की लाज नहीं रखी। जैसा ही मौका मिला बॉल को क्राउड में लॉन्च किया। गिल ने कुल मिलाकर 129 रन बनाए। ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे निकलते हुए 851 रन बनाए। गिल अब एक आईपीएल सीजन में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर है। गिल की इस तरह के डोमिनेटिंग गेम के बाद मुंबई तो पहले ही दीवार से लगी हुई थी, मगर गुजरात ये कहें हार्दिक ने पहले इनिंग में ही नॉकआउट करने की ठान ली थी। क्योंकि गिल के आउट और सुदर्शन के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद पांडे ने अगली 13 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 28 रन बनाकर अपनी पुरानी टीम मुंबई को मैच से बाहर करने वाला टारगेट दिया। गुजरात ने कुल 3 विकेट खोकर 233 रन बनाए और इस तरह मुंबई को फाइनल में जाने के लिए 234 रनों का टारगेट मिला। दोस्तों शमी और राशिद से लैस बॉलिंग अटैक और फिर फाइनल पहुंचने के प्रेशर में 234 का टारगेट। मुंबई के लिए मैच मुश्किल था, लेकिन एक सच ये भी है कि मुंबई ही इकलौती ऐसी टीम थी इस आईपीएल की जो ये टारगेट चेज कर सकती थी। लेकिन जैसे कल रात को मुंबई की किस्मत ने उन्हें डिमोटिवेट करने की ठानी थी, क्योंकि इतने बड़े टारगेट के सामने तेज शुरुआत की सख्त जरूरत थी, जिसके लिए रोहित का ईशान के साथ बैटिंग पर आना जरूरी था। मगर पहली पारी में कुछ ऐसा हुआ जो क्रिकेट के मैदान पर रोज रोज नहीं होता। जैसे पहली पारी में एक मौके पर जॉर्डन किशन के पास आ रहे थे और इसमें जॉर्डन की कोहनी इतनी जोर से किशन के आंख के ऊपरी भाग पर लगी कि उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। जॉर्डन की कोहनी इतनी इम्पैक्टफुल थी कि किशन बैटिंग करने ही नहीं आ पाए। इस तरह दूसरी इनिंग शुरू होने से पहले ही मुंबई का एक विकेट गिर गया। बाकी रही सही कसर शमी ने नेहाल को 4 और रोहित को 8 रन पर आउट करके पूरी कर दी। इसके अलावा हार्दिक ने ग्रीन की कोहली पर बॉल मारकर उन्हें ग्राउंड छोड़ने पर मजबूर करते हुए मुंबई के लिए कंगाली में आटा गिला वाली कहावत सच कर दी। सीधे सीधे कहे तो मुंबई पहले 3 ओवर में 29 रन पर 3 प्लेयर खोकर मैच से बाहर थी। मगर यहीं से तिलक वर्मा के अंदर एक खूंखार आत्मा ने प्रवेश किया और उन्हें 14 बॉल्स में 43 रन ठोक डाले, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल होने के अलावा एक 24 रन वाला शमी का ओवर भी था, जिसमें तिलक ने 4 चौके और 1 छक्का मारा था। इस तरह पावर प्ले में 72 रन बनाकर मुंबई मैच में एकदम से लौट आया था। हालांकि पावर प्ले के लास्ट बॉल पर वर्मा आउट हो गए थे, मगर ग्रीन हिम्मत करके लड़ने क्रीज पर मौजूद थे। साफ कहें तो मैच कहीं भी जा सकता था और ऐसे में ग्रीन स्काई लग गए मुंबई की जीत के लिए। दोनों ने अगली 32 बॉल्स में 52 रन बनाकर मुंबई को रिदम देने की कोशिश की, लेकिन पहले 30 पर ग्रीन और फिर 61 पर सूर्य कुमार के आउट होने ने मैच मुंबई से दूर कर दिया था। हालांकि जब स्काई आउट हुए तब भी 33 बॉल्स में 89 रन बनाने थे, 5 विकेट बचे थे। काम मुश्किल था मगर नामुमकिन नहीं था। ऐसे में मुंबई से करिश्माई परफॉर्मेंस की उम्मीद थी और करिश्माई परफॉर्मेंस आई भी, लेकिन मुंबई नहीं, गुजरात की तरफ से। मोहित ने अपने 14 बॉल के स्पेल में सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेट लेकर इस सीजन में कुल 24 विकेट का आंकड़ा हासिल कर लिया। इस तरह पर्पल कैप की रेस में शमी 28, राशिद 27 और मोहित 24, तीनों टॉप बॉलर गुजरात के ही हैं। यही वजह है कि गुजरात की इस पूरे सीजन डोमिनेंसी बरकरार है। इसलिए ही कल वो प्लेऑफ के सुपर हीरो मुंबई को 62 रनों के बड़े मार्जिन से हराने में कामयाब रही। तो दोस्तों इस तरह मुंबई का रोलर कोस्टर सफर कल खत्म हुआ और गुजरात चेन्नई से भिड़ने के लिए फाइनल की तरफ बढ़ गया है। वहाँ कल क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम आज ही प्रेडिक्शन बता देते हैं। हालांकि परंपरा के हिसाब से कल हमें चेन्नई और गुजरात के फाइनल के प्रीव्यू में प्रेडिक्शन देनी चाहिए थी, लेकिन हमने सोचा कि पिछले 3 मैचों से टीमों के कंपैरिजन कर ही रहे, इसलिए कल सिर्फ खाना पूर्ति करने से अच्छा है कि इंडियन क्रिकेट में 2 स्टार्स के बीच चल रहे एक विवाद को
फुर्सत से कवर करें। वैसे भी इन कंट्रोवर्सी पर वीडियो बनाने की डिमांड काफी चल रही है, इसलिए कल हम उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। बाकी वो टॉपिक क्या है आपको कल पता चल जाएगा, और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हम चलते चलते कल के फाइनल के प्रोडक्ट विनर बताए जाते हैं। हमारे हिसाब से कल चेन्नई गुजरात पर भारी पड़ेगी, क्योंकि फेयरवेल फाइनल क्या करा सकता है हमने 2011 वर्ल्ड कप में देखा है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।